गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बेटे यूनिट किसकी होती है और मेजरमेंट किसका होता है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किस में होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? देखिए बेटे, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? बता सकते हैं आप? देखिए, कोई पर्सन कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आ रहा है बता सकता है? वो नहीं बता सकता। इट मीन्स गुस्से का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आप कहते हो आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी भूख लगी है नहीं बता सकते। तो ये भी कैसी क्वांटिटी नहीं हुई? फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। दोबारा से बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? मेजरेबल क्वांटिटी को बोलते हैं बेटे हम फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती हैं बेटे फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन बताएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या होती हैं बेटे? इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। Thus we can say that physical quantities which are independent from each other are known as fundamental physical quantities. Fundamental means basic. For example, length, mass and time. कैसे कह सकते हैं कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है? ये देखिए बेटे, मेरे पास ये फोन है और मैं कहता हूं कि इसका मास 100 ग्राम है। क्लियर? तो क्वेश्चन सुनिए दोबारा से। मास ऑफ दिस फोन इज 100 ग्राम। व्हाट इज द टाइम नाउ? बता सकता है कोई टाइम? नहीं बता सकता, क्योंकि मास में और टाइम में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक इसी तरह से मैं कहता हूं लेंथ ऑफ दिस पेन इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टाइम नाउ? नहीं बता सकता कोई, क्योंकि लेंथ में एंड टाइम में भी कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटे? फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, एंड टाइम। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आता है इसके बाद डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से प्रोड्यूस हो सकती हो उनको क्या बोलते हैं बेटे हम? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल,
स्पीड ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस क्या है बेटे? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? बॉडी की स्पीड फाइंड आउट कर ली। इट मींस स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और कौन कौन सी हो सकती हैं? वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलेरेशन, ये सब कैसी क्वांटिटी हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। ओके। डेराइव्ड यूनिट के बाद आता है साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी साइज का फार्मूला होता है बेटे एन यू। एन क्या है बेटा? यहां पे एन है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है बेटे? यहां पे यूनिट। अब दो एग्जांपल बताता हूं बेटे। देखिए, एक रोड है बेटे मेरे पास और इसकी लेंथ मैंने कहा कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर। तो 4 क्या है बेटे यहां पे? एन। और मीटर क्या है बेटे यहां? यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट होता है बेटे न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड पार्ट होता है यूनिट। अब इसी लेंथ को बेटे हम दूसरे सिस्टम में देखें तो इसे मैं क्या बोलूंगा? 400 सेंटीमीटर। इस बार एन की वैल्यू क्या होगी बेटे? 400। न्यूमेरिकल वैल्यू 400 हो गई और यूनिट कितनी हो गई बेटे? सेंटीमीटर हो गई। तो दोनों को ध्यान से देखो, यहां पे यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और यहां पे यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो क्या कंसेप्ट बना यहां पे कि साइज फिजिकल क्वांटिटी का सेम रहेगा चाहे कोई सा भी यूनिट सिस्टम ले आप। तो साइज एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इट मीन्स बड़ी यूनिट लेंगे तो साइज छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर छोटी यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे यूनिट। व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट क्या है बेटे? इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज को तो नहीं बना सकते ना हम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। अब आता है पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। जिसको हम यूनिट बनाते हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटे? इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि किसी को भी यूनिट बना दे, जिसको यूनिट बनाया है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है बेटे? इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। इसका मतलब क्या है? जिसको हमने यूनिट बनाया उसका साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इट शुड बी इजीली एसेसिबल। इट शुड बी इजीली एसेसिबल।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट और नंबर 5th पॉइंट आता है बेटे इसमें, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन like temperature, pressure, etc. इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल कंडीशन का इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इट मीन्स आप रीडिंग विंटर में लो या समर सीजन में लो, इससे कोई फर्क इस पे नहीं आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में फर्स्ट सिस्टम आता है बेटे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बेटे नाम से क्लियर है, सीजीएस सिस्टम। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। इट मीन्स सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो इस सिस्टम में क्या है बेटे, सेंटीमीटर किसके लिए है बेटे, लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए है, मास के लिए है बेटे। और सेकंड किसके लिए है, सेकंड है बेटे टाइम के लिए। तो इन सीजीएस सिस्टम लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम एंड टाइम की यूनिट सेकंड। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है बेटे FPS। यहां पे भी नेम से क्लियर है, F स्टैंड्स फॉर फुट, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। P स्टैंड फॉर पाउंड, इट इज द यूनिट ऑफ मास एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। यहां पे फुट किसकी यूनिट है बेटे, लेंथ की। P पाउंड किसकी यूनिट है बेटे, मास के लिए। और सेकंड किसके लिए है बेटे, टाइम के लिए। तो इन FPS सिस्टम फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द सेकंड ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। इसके बाद आता है बेटे थर्ड सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो M किसके लिए, मीटर के लिए। तो इन दिस सिस्टम मीटर इज द, मीटर किसकी यूनिट है बेटे बोलो,
लेंथ की किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है बेटे किसकी, मास की, और सेकंड किसकी यूनिट है बेटे, टाइम की। तो MKS नेम से क्लियर है। अब MKS सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है बेटे, बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स की तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट ये जनरेट कर देता है, लेकिन फिजिक्स की जो अदर ब्रांचेज हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, थर्मोमेट्री है, इनकी यूनिट MKS सिस्टम से प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो इसको ठीक करने के लिए या इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पेरिस में एक ऑफिस है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का, वहाँ पे म्यूजियम भी है। तो वहाँ पे साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है बेटे SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स तो MKS सिस्टम की एज इट इज ले ली गई और 4 यूनिट्स और ऐड कर दी गई। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो चलिए अब SI सिस्टम को डिस्कस करते हैं। SI यूनिट्स, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फर्स्ट मीटर, किसके लिए बेटे, लेंथ के लिए, और मीटर के लिए M आ जाएगा। सेकंड किलोग्राम, किलोग्राम के लिए केजी आ जाएगा। केजी किसकी यूनिट है बेटे, मास की यूनिट है। और थर्ड सेकंड, टाइम के लिए सेकंड है, S सेकंड, ये किसके लिए है बेटे, टाइम के लिए है। और नंबर 4 है इसमें बेटे इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है बेटे एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नंबर 5 पे आता है बेटे केल्विन। केल्विन किसके लिए है, टेम्परेचर की यूनिट है बेटे, टेम्परेचर। नंबर 6 पे आता है बेटे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है बेटे कैंडिला। CD से इसको डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ठीक करिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नंबर 7 पे आता है बेटे मोल। मोल किसकी यूनिट है बेटे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं सिस्टम में, इसे बोलते हैं हम SI सिस्टम। यहां पे 2 यूनिट एडिशनल भी हैं, वो भी मैं बताता हूं अभी। नंबर 1 एंड नंबर 2। इसमें पहली यूनिट आती है बेटे प्लेन एंगल के लिए। तो प्लेन एंगल के लिए यूनिट है बेटे हमारे पास रेडियन। और दूसरी यूनिट है बेटे सॉलिड एंगल के लिए, इसके लिए है बेटे स्टेरेडियन। तो इस तरह से SI सिस्टम में 7 + 2 यूनिट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है बेटे इसका, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम।
कोहेरेंट सिस्टम। अब पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम ऑफ यूनिट इज सेड टू बी कोहेरेंट सिस्टम इफ all derived units are obtained by simple multiplication or by simple division of fundamental units। अब देखिए बेटे, v की यूनिट मुझे फाइंड आउट करनी है। v का फार्मूला क्या है बेटे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। s के लिए क्या आ जाएगा? लेंथ के लिए मीटर विच इज फंडामेंटल यूनिट। टाइम के लिए क्या आएगा बेटे? सेकंड। तो दोनों फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया और मुझे किसकी यूनिट मिल गई बेटे? स्पीड की यूनिट मिल गई। तो डिवाइड करके हमने किसका यूनिट जनरेट कर लिया बेटे? स्पीड का यूनिट बना लिया। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, इट इज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम ये क्या होता है बेटे? रेशनल सिस्टम ऐसा होता है कि जहां वन फिजिकल क्वांटिटी के लिए वन यूनिट है। फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए एसआई सिस्टम में जूल है बेटे। तो ये जूल एवरी टाइप ऑफ एनर्जी के लिए है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबके लिए यूनिट क्या आएगी? जूल। जबकि एमकेएस सिस्टम में देखें, मैकेनिकल एनर्जी के लिए तो जूल है और हीट एनर्जी के लिए क्या आएगा वहां पे? किलो कैलोरी। तो एमकेएस सिस्टम रेशनल सिस्टम नहीं है, जबकि एसआई सिस्टम रेशनल सिस्टम है। अब तीसरा पॉइंट आता है बेटे, इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है बेटे? जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको 10 की पावर की 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं और छोटी यूनिट्स को भी 10 की पावर की 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर। मीटर किसकी है बेटे? एसआई की है। तो बड़ी यूनिट एसआई यूनिट की जो पावर्स है वो कितनी होगी बेटे? +3 होगी। अब छोटी यूनिट है लेंथ की 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। तो कहने का मतलब ये है बेटे, बड़ी यूनिट्स जनरेट करनी हो या छोटी यूनिट्स बनानी हो तो 10 की पावर की 4 में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटे इसकी, नंबर ऑफ यूनिट्स आर स्मॉल। नंबर ऑफ यूनिट्स आर स्मॉल। बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल्स हैं और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम चलता है, ये इसका बेनिफिट है। तो इस तरह से बेटे आज हमने सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कवर कर दिया। ओके बेटे, थैंक यू।